माइग्रेशन, राइट। इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, इसके क्या कारण है और सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं और हमें क्या हेल्प करना चाहिए, राइट। तो आज समझते हैं। सबसे पहले आपको काफ़ी हद तक बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आप बने रहे मेरे साथ। हम देखते हैं आज सबसे पहले आंतरिक जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, आंतरिक प्रवासी होता है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो जो सेंसस है वो डिफाइन करता है प्रवासी वे आदमी होते हैं जो किसी कारणवश वह अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं, राइट। अगर कोई भी आदमी किसी भी कारणवश अपने स्टेट के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं या एक गांव से दूसरे गांव भी जाते हैं तो वो एक माइग्रेशन ही कहलाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे 450 मिलियन माइग्रेंट है इस हमारे इंडिया में। ओके, अब ये हम देखते हैं कि माइग्रेंट होता कौन है, राइट। जो माइग्रेंट होता कौन है, राइट। इसमें देखते हैं हम, एक सीजनल माइग्रेंट होता है। सीजनल माइग्रेंट, अगर कोई सीजन आ गया, जैसे आप देखते हैं अगर धान की खेती है तो धान की खेती करने के लिए बहुत सारे माइग्रेंट यूपी बिहार से और बहुत सारे स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे 2017 के अनुसार अगर हम देखें तो 139 मिलियन जो आदमी है, जो पीपल है, वो सीजनल माइग्रेंट का शिकार कह सकते हैं, राइट। कम इनकम में हैजार्डस भी इनके जो क्या है इनफॉर्मल मार्केट में काम करने वाले बंदे, वो भी एक कारण है। की सेक्टर्स में जो ये काम करते हैं जो माइग्रेंट है, वो क्या है, कंस्ट्रक्शन है, होटल्स है, टेक्सटाइल है, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर है जिसमें काम करते हैं। अगर कारण की हम बात करें तो कारण बहुत बेसिक चीज़ें कारण है, अगर उस पर काम किया जाए तो ये काफ़ी हद तक रोक सकता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैरिज हो रहा है किसी का, मान के चलो अगर मैरिज हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वो भी एक कारण होता है। एक गांव से दूसरे गांव होता है मैरिज, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं या माइग्रेंट हो जाते हैं, ठीक है, राइट। अगर कोई जैसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी का शादी हो गया तो वो भी एक कारण होता है। पुल फैक्टर फ्रॉम सिटीज़, पुल फैक्टर क्या होता है, पुल फैक्टर में देखें अगर तो जैसे कह सकते हैं जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये 3 ऐसे सिटी हैं जहाँ पे आदमी ज़्यादातर क्या होता है माइग्रेट करते हैं। रीज़न क्या है, वहाँ पे क्या है कि उनको वेजेज ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, डेली काम करने का जो उसको वेजेज मिलते हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए ये भी एक कारण होता है। पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो भी क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट होते हैं, प्रवासी होते हैं, राइट। इसके साथ इशू क्या है इंटरनल माइग्रेंट के साथ, ये सब तो चीज़ें ठीक है कि माइग्रेंट हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है, प्रॉब्लम यह है कि नॉन पोर्टेबिलिटी ऑफ कंटेनमेंट। इसमें क्या होता है, उसमें पात्रता की कमी होती है, पता ही नहीं होता है कि माइग्रेंट किस तरह का माइग्रेंट है। लाइक अगर मान के चलो जो पीडीएसएम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अभी बात चल रही है कि एक ही कार्ड बनेगा पीडीएस में, तो सबको सभी जगह क्या होगा, वो पीडीएस के द्वारा वो जो खाने की चीज़ें मिलता है, दाल चावल वो सब चीज़ें मिलेगा, राशन मिलेगा। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है प्रॉपर, राइट। डॉक्यूमेंटेशन होने के चलते, नहीं प्रॉपर होने के चलते क्या होती दिक्कतें आती है। अब्सेंस ऑफ रिलेबल डाटा, जो एनएसएसओ तैयार करता है वो कई बार रिलेबल डाटा नहीं होता है, अच्छा डाटा नहीं होता। पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा एनएसएसओ न्यूज़ में था, क्योंकि वो जो लेबर लॉ के जो भी डाटा था वो इनके पास अच्छा नहीं था, वो प्रॉपर डाटा नहीं था, वो भी एक कारण होता है। उसके बाद से हम बात करें जो SC ST है, ज़्यादातर वनरेबल सेक्शन होते, क्या होता है वो अर्बन में वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके चलते भी क्या होता है, इशू आती है। देन हम बात करें एडेंशियल प्रॉब्लम, जो आज के समय में कोविड के समय में भी आ देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी एंड, ठीक है, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, डिस्ट्रप्शन काफ़ी ज़्यादा है, लैक ऑफ क्वारंटाइन फैसिलिटी है। अगर कहीं क्वारंटाइन फैसिलिटी अच्छी भी है तो वहाँ पे क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, क्वारंटाइन फैसिलिटी में सुविधा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। देन हम बात करें जो डिस्टर्बिंग द एज साइकिल, जो एज साइकिल है वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है। अप्रीहेंसिव फॉर सोर्सेज, ठीक है, उसको सोर्स का भी डर है कि कहीं हम अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ रही है, पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है, तो पता ही आपको ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 400 मिलियन जो वर्किंग पीपल है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। सोच के देखो, 400 मिलियन पीपल जिसका कोई अता पता नहीं है, जो जिसमें डेली काम करने वाले मजदूर है, रिक्शा चलाने वाले हैं, ट्रक ड्राइवर है, कार चलाने वाले हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है, राइट।
डेली काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, वो इन्फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं 400 मिलियन, जिसका कोई डाटा ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसका, किसके द्वारा, जो एम्प्लॉय है, जो रखते हैं वहाँ के जो बिचौलिया है, वो क्या करता है, वो ज़्यादा पैसे ले लेता है और जो मजदूर होता है उसको कम पैसा देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न। लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके वजह से क्या होता है, वो माइग्रेट कर जाते हैं। हाउसिंग फैसिलिटी की भी प्रॉब्लम, प्रेशर ऑन द एकोमोडेशन मोर पीपुल। अब क्या है कि एक घर है उसमें 10 आदमी रहते हैं, तो ये भी एक प्रेशर पड़ रहा है हाउसिंग पे, ये भी एक दिक्कत का कारण है। सोशल एक्सक्लूजन होता है, जैसे अगर कहीं पे जा रहे कोई देखते होगे, अगर कहीं किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो उसको वहाँ का लैंग्वेज नहीं आता, तो वो उसका क्या होता है कि सोशल एक्सक्लूजन होता है। ठीक है, कल्चरल एक्सक्लूजन होता है। स्ट्रक्चर, उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जो साइकिल है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत कर रही है। जैसे अगर देखें तो 14 से 20 साल तक का जो आदमी है वो मैनुअल लेबर ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी वेजेज अर्नर होता है। ठीक है, सेकेंडरी वेजेज अर्नर होता है। 21 से 30 साल की अगर हम बात करें, हार्ड लेबर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड काम करते हैं, प्राइमरी वेजेज, इसको प्राइमरी वेजेज लेबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मैरिज फैमिली होता है, इनके फैमिली बढ़ जाते हैं, मैनुअल लेबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। 30 से 40 साल की हम बात करें तो इसके अंदर क्या आता है, फ्रीक्वेंटली रिटर्न टू विलेज विथ क्रोनिक इलनेस। अब 30 से 40 के साल में क्या होता है, थोड़ी बीमारी भी आना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। 40 साल से ऊपर की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो लोअर इन अर्निंग कैपेसिटी है वो भी एक कारण है। चिल्ड्रेन हो जाता है उसके साथ, जिसके कारण क्या होता है, वो माइग्रेट करने शुरू हो जाते हैं। देन हम आगे अगर देखा जाए तो हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या स्टेप कर रहे हैं। जैसे यूनिवर्सल फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है आज के, एक ही अगर मान के चलो, अगर कहीं पे काम करने वाले हैं और उनका एक ही आधार का, एक ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड है, तो उनको क्या होगा, वहीं पर राशन मिल जाएगा, तो उससे भी दिक्कत काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का भी अभी जो चल रहा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये सब सारे ट्रेंडिंग टॉपिक है, न्यूज़ में चल रहा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं इसको भी काफ़ी हद तक कवर करूँगा। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसका भी गठन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो कहीं माइग्रेंट दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, राइट, उसका डाटा प्रॉपर होगा, तो वहाँ पे जो माइग्रेंट को दिक्कत आ रही है, वहाँ पे जो काम करने वाले को दिक्कत आ रही है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके काम किया जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में देखा जाए तो जैसे यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि यहाँ से जो भी लेबर ले जाओगे, इसके लिए आपको प्रॉपर डाटा यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद लीगल सेल एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, लीगली इसको काम करना चाहिए सेंट्रल स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन करके। ठीक है, स्टेट और राज्य, जो राज्य है और जो सेंटर में है, उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मैपिंग करना चाहिए, जो माइग्रेंट वर्कर है उनको क्या करना चाहिए, एक मैपिंग करना चाहिए, उसके द्वारा क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट आज इसके लिए और भी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ये सब सारे इश्यूज हैं, राइट। एक बार हम देख लेते क्या क्या देखा हमने। आंतरिक प्रवासी जो सेंसस कहता है, एक कोई भी आदमी जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं वो माइग्रेंट कहलाता है। हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 450 मिलियन माइग्रेंट हैं। ठीक है, कारण क्या होता है इसके, अनएम्प्लॉयमेंट है, मैरिज हो रहा है, पुल फैक्टर है, वो कारण हो सकता है। उसके बाद हम बात करें साथ में जो एडेंशियल कारण है, आज के समय में कोविड की प्रॉब्लम आ रही है, इसके चलते भी क्या है, ये सब सारी परेशानियां आ रही। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें आगे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, देखो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कम्प्लेक्स है, राइट। तो अगर हम ये सब चीज़ों जैसे स्टेट और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन बना के चले, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात किया हमने, उस पर काम करें, राइट, कुछ कैश ट्रांसफ़र किया जाए इंस्टेंट, तो ये सब चीज़ें क्या होगा कि काफ़ी हद तक हेल्प करेगा हमारे जो काम करने वाले हैं, जो माइग्रेंट हैं, उनके लिए। सो थैंक यू। आपको कैसा लगा ये लेक्चर ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।